अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका असम का, असम पब्लिक सर्विस कमीशन। और यहाँ पर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है 2025 में। ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, या ये जो बेसिकली मुझे पेपर मिला है, इसके अंदर 50 क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 23 मार्च को। 23 मार्च 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर AAO। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। एंड पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें मैं आई थिंक ब्लैक कलर ले लेता हूँ, आई थिंक प्रॉपर विजिबल रहेगा। ठीक है। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिसेंटली लॉन्च्ड निजुत मुइना स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ असम। तो इस स्कीम के अंतर्गत इसका एम जो था स्कीम का, वो एम्पावर करेगा गर्ल्स चाइल्ड को फॉर प्रॉपर एजुकेशन इन द स्टेट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी क्या है यहाँ पर, करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें सेकंड, इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं 10th क्लास तक, उनको दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो 12th क्लास को दिया जाएगा, और जो ग्रेजुएशन में है या पोस्ट ग्रेजुएशन में है उनको दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट क्या है, कब की गलत रहेगी। थर्ड स्टेटमेंट है, वन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज़ टू स्टॉप चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज को स्टॉप करना, बिल्कुल ये तो है आपका यहाँ पर उद्देश्य। मैरिज गर्ल, जो शादीशुदा में लड़कियाँ हैं, उनका वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है इस स्कीम के लिए। बिल्कुल ये भी करेक्ट है आपका। ठीक है। तो 1, 3 एंड 4, 1, 3, 4 दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्णिमा देवी बर्मन फ्रॉम आसाम इज वेल नोन फॉर हर कंजर्वेशन एफर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये है ग्रेट एडजेक्टेक्ट स्टॉक, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3 की बात, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं पहले तो हम। देखिए, यहाँ पर अंडर द एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो 10+2 जो सिस्टम है एजुकेशन का, उसको रिप्लेस किया जाएगा बाय द न्यू करिकुलम स्ट्रक्चर, जो कि है आपका 5+3+3+4। ये है बेसिकली। बट यहाँ पर उसको 5+4, वैसे तो हम कह सकते हैं कि सही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत बनना चाहिए, गलत होगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 4 वाला जो टर्म है वो लास्ट में आना चाहिए। सेकंड है आपका सॉरी, द न्यू पॉलिसी इज ऑल्सो एम टू ब्रिंग द अनकवर्ड चिल्ड्रेन in the age group of 3 to 6 years under this स्कूल करिकुलम। तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है। थर्ड है, टीचिंग अप टू अ ग्रेड 5 विल बी इन द मदर लैंग्वेज, ये भी आपका करेक्ट है। तो सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका रीजनिंग क्वेश्चन, मैथ क्वेश्चन है, जिसे मैं स्किप करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम इज रायमोना नेशनल पार्क इज लोकेटेड। ये आपका है कोकराझार के अंदर, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वन हॉर्न राइनो इज द ओनली फाउंड इन आसाम। देखिए, ये सिर्फ ओनली तो नहीं है, बट इसको भी कंसिडरेशन में रखते हैं, क्योंकि वन हॉर्न राइनो जो है वो वेस्ट बंगाल में भी पाया जाता है, कुछ एरियाज में लिमिटेड में, बट मोस्टली तो आसाम में ही पाया जाता है। आगे देखते हैं, उसके बाद हम इस ऑप्शन को चेक करेंगे। जवान राइनोसोरस इज़ द रेयरेस्ट वन हॉर्न राइनो इन द वर्ल्ड। ये बिल्कुल ये करेक्ट है, क्योंकि इसकी काउंटिंग की बात करो तो ये 5 इन नंबर्स आपको ये देखने को मिलेगा, सिर्फ इतने ही बचे हुए हैं। अफ्रीकन राइनोस इज ऑल्सो नोन एज द वाइट राइनोस, ये भी करेक्ट है आपका। वर्ल्ड राइनोसोरस डे ये आपका 22 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, तो ये गलत है।
तो 2 3 का ऑप्शन नहीं है, दैट मीन्स 1 2 3 रहेगा, तो ये भी आपका करेक्ट रहेगा इस हिसाब से। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में फिशिंग रिफर्स करता है इलीगल इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम वाइल मालफाइड इंटेंशन, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कार्बन फार्मिंग। तो कार्बन फार्मिंग जो है ये एक टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है, बिल्कुल करेक्ट है। हेल्प करता है रिड्यूस करने में कार्बन ग्रीन हाउस गैस को, और स्टोर करेगा कार्बन्स इन प्लांट्स एंड सॉइल्स के अंदर, ये भी करेक्ट है। फार्मलैंड कार्बन क्रेडिट कैन ऑल्सो ब्रॉड एंड सोल्ड इन अ स्पेशल मार्केट, और इस जो स्पेशल मार्केट है इसको कहा जाता है वॉलेंट्री कार्बन मार्केट। ठीक है, वॉलेंट्री कार्बन मार्केट कहा जाता है इसे, तो ये भी करेक्ट है आपका। और कार्बन फार्मिंग इज नॉट येट प्रैक्टिस्ड, अभी तक मतलब ट्रायल बेसिस पे या आप कह लीजिए पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पे चल रहा है, बट ऐसा कोई फुल फ्लेश नहीं चल रहा है यहाँ पे भारत में, तो ये भी करेक्ट रहेगा आपका। तो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। If a public information officer invoiced under the Right to Information Act failed to provide the required information to the applicant within the stipulated time frame, it is called as a deemed rejected और deemed rejection। ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द 9 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। सो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, along with the Assam फॉक्सटेल ऑर्चिड और कोपुआ फूल, ये किस स्टेट का स्टेट फ्लावर है? ये है अरुणाचल प्रदेश का स्टेट फ्लावर है आपका। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 12 की देखते हैं। पथारू घाट पथारू घाट पीजेंट अपराइजिंग ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो अपराइजिंग ऑफ पीजेंट इन पथारू घाट of Darang district of Assam was against the irrotational uh, irrational increase of land tax by the British। ये तो करेक्ट है आपका। On the fatal day of 28th of January 1894, 143 peasants were killed and hundred of other injured in the indiscriminate police firing। ये भी करेक्ट है आपका। 28th जनवरी इज कमेंसरेटेड एट द कृषक स्वाधिक स्वाधिक दिवस, ये भी करेक्ट है। सिंस 2000 इंडियन आर्मी हैज बीन पेइंग होमेज टू द, तो देखिए यहाँ पर आपका फोर्थ पॉइंट जो है, सिंस 2000 इंडियन आर्मी हैज बीन पेइंग होमेज टू द पथौरा घाट मैट्रेट ऑन 29th ऑफ जनवरी एवरी ईयर, ये भी करेक्ट है। तो दैट मीन्स यहाँ पर ऑल स्टेटमेंट्स हैं, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नीचे है, अभी हम देख लेंगे, ऑप्शन नंबर डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन डी हो गया, ऑप्शन डी हो गया, सॉरी, करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, ये है 11th क्वेश्चन। टाटा ग्रुप हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड अ न्यू सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट इन असम। तो इससे रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट है कि दिस सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन जगी रोड आश्रम इज द फर्स्ट काइंड ऑफ इट्स इन इंडिया, ये करेक्ट है आपका। इट इज़ द प्रोजेक्ट प्रोड्यूस 50 बिलियन सेमीकंडक्टर चिप्स एवरी ईयर, ये भी करेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट अराउंड 27,000 करोड़ के आसपास थी, ना कि 80,000 करोड़, ये गलत होगा। एंड द सेमीकंडक्टर चिप्स विल प्रोड्यूस हेयर विल बी एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन इंडिया, ये स्टेटमेंट भी मुझे लगता है गलत है। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज बीन मेन कॉज ऑफ वरी फॉर द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आंसर रहेगा आपका लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट, एक्सचेंज ड्यू टू द टैक्स इवेशन, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो आरबीआई
गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द सर्टेन टाइम पीरियड फिक्स, ये करेक्ट है आपका. एंड सर्टेन प्रोविजंस ऑफ प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स राइट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शन. नहीं, ये चीज़ें नहीं हैं यहाँ पर, तो ये तो गलत होगा. एंड द गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट, ये करेक्ट होगा. तो 1 और 3 है, दैट मीन्स आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को. तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पब्लिश बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअली बेंचमार्क द करेंट स्टेट ऑफ इवोल्यूशन फॉर जेंडर प्रायोरिटी अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड. तो यहाँ पर आपका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी रहेगा, एजुकेशनल अटेनमेंट रहेगा, हेल्थ एंड सर्वाइवल इंडिकेटर रहेगा, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट रहेगा. एंड ये चारों रहेंगे. दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन फ्रॉट फ्रॉम डिकेड्स ऑफ civil strife and food storage and was in the news in the recent past for its several famine, that is Somalia. यहाँ पर आपका आंसर बनेगा 16th क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सोमालिया. क्वेश्चन नंबर 17 को मैं स्किप करूंगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस मैथमेटिक एंड रीजनिंग क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं. इलिमनाइट एंड rutile are the abundantly available in certain coastal tracts and beaches sand of India, which are the rich sources of these following minerals. तो यहाँ पर टाइटेनियम आपको मिलेगा. ऑप्शन नंबर ए रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19. ठीक है, एंड देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की. सो आइडेंटिफाई क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द फेस्टिवल. ओके, तो यहाँ पर इस ये 3 स्टेटमेंट्स हैं जिस फेस्टिवल के बारे में बात कर रही हैं, ये बात कर रही हैं आपकी ऑप्शन डी के बारे में. ठीक है, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20, इन रिस्पेक्ट ऑफ कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. All casual workers are entitled to employees provident fund coverage, ये करेक्ट रहेगा. All casual workers are entitled to regular working hour and overtime payment, ये भी करेक्ट रहेगा. And the government can buy a notification specifying that an establishment or industry shall be pay wages only through the bank account, ये भी करेक्ट रहेगा. तो तीनों करेक्ट है मेरे ख्याल से. तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी. 20th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी. ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 एल नीनो के बारे में. सो देखिए, El Nino is a climate pattern originating in the Pacific Ocean by warming ocean surface, ये करेक्ट रहेगा एक तो. El Nino adversely affect the monsoon in Indian subcontinent, this statement is also correct. El Nino invariably occurs in 10 years, no, ये invariably occurs in 2 to 7 years. ठीक है, तो ये गलत हो गया. This phenomena of 1892 was worst and most devastating in the country in the century, ये करेक्ट रहेगा. तो 1 to 4 दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर. अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पूछा गया है यहाँ पर. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है ये इन्होंने प्रोपाउंड की थी थ्योरी ऑफ स्पेशल एंड जनरल रिलेटिविटी अबाउट द स्पेस एंड टाइम, ये करेक्ट है आपका. ये एक जर्मन सिटीज़न थे, बाद में ये स्विस सिटीज़न अपना इन्होंने, उसके बाद फिर ये अमेरिकन सिटीज़न बने. तो मतलब कई सारे देशों में जाकर फिर ये बसे, फाइनली ये अमेरिका में रहे थे लास्ट में. बट बर्थ इनका जो है वो जर्मन में ही हुआ था, जर्मनी में ही हुआ था, ये करेक्ट रहेगा. ही रिसीव नोबल पीस प्राइज, नोबल प्राइज़ फॉर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, नहीं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए इनको नोबल प्राइज़ नहीं मिला था. ही वर्कड एज अ पेटेंट क्लर्क इन स्विस ऑफिस बिफोर हिज ग्रेट डिस्कवरीज, ये करेक्ट है.
तो A1 2 3 1 2 4 दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24। 22 नंबर क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, यहाँ पे 24 पर आते हैं। रमन मैगेसी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सर्टेन फील्ड इज नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, दैट इज द फिलीपींस। ऑप्शन नंबर ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 25 नंबर क्वेश्चन के अंदर अहोम किंगडम के बारे में। इट रिप्रेजेंट्स द माउंट बरियल ट्रेडिशन ऑफ द थाई अहोम कम्युनिटी। बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। एंड चारदियो मैदान हैज़ बीन द इनलिस्टेड इन द 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ द इंडिया, ये भी करेक्ट है आपका। एंड 3rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आसाम की, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो तीनों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, हम बात करते हैं आगे। देखिए फिर हम बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इसका एम है कि फ्री हाउस होल्ड प्रोवाइड करना है रूरल पीपल्स को जिनके पास घर नहीं है, ये करेक्ट है। और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है, ये स्टेटमेंट आपका जो है ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, तो 1 and 2, तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 26। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। सो क्वेश्चन नंबर 27 में एक सेकंड, हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा 28 में द फाउंडर ऑफ वर्मन डायनेस्टी, वो कौन है, वो है पुष्यवर्मन है, पुष्यवर्मन है, तो ये नहीं होगा, ये तो गलत है। लास्ट किंग ऑफ सालास्तंभ डायनेस्टी वॉज ताग्या सिंघा, ये करेक्ट रहेगा। लास्ट किंग ऑफ वर्मन डायनेस्टी जो है वो भास्कर वर्मन है, ना कि पुष्यवर्मन, तो ये भी गलत होगा। और लास्ट किंग ऑफ पाल डायनेस्टी दैट इज धर्मपाल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा, अभी देखते हैं नीचे, 1 and 4 होना चाहिए। ठीक है, सॉरी 2 and 4 करेक्ट में, 2 and 4 राइट। तो देखिए ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 29 की। सो ये थोड़ा ब्लर ज़्यादा है क्वेश्चन, बट यहाँ पर जो राष्ट्रकूट के द्वारा सिंगल मॉन्यूमेंट बनाया गया था रॉक को काट के, उसके बारे में पूछा गया है, तो वो है कैलाश टेम्पल एलोरा, ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल ऑफ सी लेवल फ्रॉम एंशियंट टाइम गिविंग राइज टू द प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से जो आंसर बनना चाहिए, ठीक है, वो होना चाहिए रन ऑफ कच्छ का। ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी होना चाहिए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है रिलेटेड विद द इकोनॉमिक रिसेशन। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर केवल एक ही है, वो है इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इन द पब्लिक प्रोजेक्ट। तो ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 33। एट व्हाट एल्टीट्यूड अबव द अर्थ इज द जियोस्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज प्लेस्ड एंड वाई। तो ये रहेगा आपका 36,000 किलोमीटर बिकॉज ऑफ इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ कोइंसाइड विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है
विच ऑफ द फॉलोइंग बुरांजीज वॉज द रिटन बाय द रत्ना खांदिलीज एंड अर्जुन दास बैरागी? तो वो है त्रिपुरा बरुआंजी, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बनेगा। वुमेन विजार्ड रिच टेक प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द नेस्कॉम, ये रिलेटेड है इंक्रीज द नंबर ऑफ वुमेन्स एट द सीनियर लेवल इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। ऑप्शन ए रहेगा 34 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 35, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो यहाँ पर हम बात करें तो नो ह्यूमन सेटलमेंट और एक्टिविटी इज परमिटेड विद इन द बाउंड्री ऑफ द नेशनल पार्क, ये करेक्ट रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट कैन चेंज द बाउंड्री एट एनी ऑन इट्स ओन, नहीं ऐसा नहीं कर सकती। तमिलनाडु के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स हैं, नहीं ऐसा नहीं है। तमिलनाडु के पास अराउंड 5 नेशनल पार्क्स हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स हैं एमपी में 11। असम में 7 नेशनल पार्क्स हैं, ये करेक्ट है। 1 और 4 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 35। 37 नंबर क्वेश्चन, संथाल आर द नेटिव ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू, ये करेक्ट है। संथाल वर ओरिजिनली हंटर एंड गैदरर ट्राइब बट नाउ हैव वेरीड एक्टिविटीज़, ये करेक्ट है। दे हैव अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कॉल्ड एज अ मोजी परगना, ये करेक्ट है। तो दे आर द लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब, नहीं ये लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब नहीं होगी, थर्ड लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब कह सकते हैं। तो 1, 2, 3 रहेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, क्विट इंडिया मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज द अगस्त मूवमेंट। ठीक है, एंड पुष्कर मेला जो है वो किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ये आपका राजस्थान में होता है। ऑप्शन ए सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर। 39 की हम बात करें आगे, तो 39 में इन स्पाइट ऑफ इंडिया डिस्पाइट हैविंग अ यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ये करेक्ट है आपका। यूरेनियम एनरिचमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं ये गलत होगा आपका। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, विद रेफरेंस टू संप्रति एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज जो है वो इंडियन आर्मी और बांग्लादेश की आर्मी के बीच में होता है, ना कि भूटान का, तो ये गलत हो गया। और हर साल ये बेसिकली अल्टरनेट आयोजित किया जाता है, तो ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। सॉरी, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो यहाँ पर देखिए पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड गलत है जो मुझे लगता है, बट यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं कमीशन की ऑफिशियल आंसर की पर छोड़ देता हूँ। इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर एक इंडिजीनियस मिसाइल है हेलिना, बिल्कुल ये करेक्ट है। नाग का वर्जन है, जैसे नाग मिसाइल है उसी तरीके से ये भी एक उसी का वर्जन है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर टू 80 किलो नहीं है, इसकी रेंज जो है वो अराउंड 7 किलोमीटर की अराउंड इसकी रेंज है। ठीक है, 7 किलोमीटर की रेंज है, ये गलत होगा। तो यहाँ पर 1 और 2 करेक्ट होना चाहिए था, तो ऐसा कोई ऑप्शन मेरे ख्याल से बन नहीं रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स को हम मैच करेंगे प्रॉपरली जब इसका ऑफिशियल आंसर की आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ना कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, तो ये गलत हो गया एक तो। इट वर्क्स टू इन्हेंसिंग सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस सिस्टम एंड प्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड क्लास वेपनरी, ये करेक्ट है आपका, तो ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। 45 नंबर, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया जाता है? ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, फास्टैग। फास्टैग से रिलेटेड स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं आपकी। ठीक है, तो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
46 नंबर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है इंडिया वॉन्स 7 मेडल्स, नहीं इंडिया 6 मेडल जीतता है पेरिस ओलंपिक में, ये गलत है। बाकी तीनों स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पर क्या है, करेक्ट हैं। तो आपसे पूछा क्या गया था, करेक्ट पूछा गया है ना, तो ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन, होम रूल्स इन असम के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर जो है पैक सिस्टम वॉज द वॉलेंट्री सिस्टम था, नहीं देखिए ये एक वॉलेंटरी सिस्टम नहीं था, एक कंपलसरी सिस्टम था यहाँ पर, ठीक है। तो ये गलत हो गया एक तो। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, मैकमोहन लाइन के बारे में बात कही गई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि फर्स्ट करेक्ट है आपका यहाँ पर। सेकंड आपकी नहीं, बिशिंग गांव नहीं है, एक गांव का नाम था मूनचैंग, मूनचैंग नाम का एक गांव है, वो लास्ट गांव रहेगा अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, जो कि मूनचैंग, मूनचैंग नाम है शायद उस गांव का, ठीक है। तो ये गलत है। मैकमोहन लाइन ये एक ब्रिटिश एक्सपोर्टर नहीं थे, मैकमोहन जो जॉन मैकमोहन थे, ये थे एक फॉरेन सेक्रेटरी थे यहाँ पर ये, ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी थे, ठीक है। तो ये भी गलत है। थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 और 4 करेक्ट है, दैट मीन्स नहीं what? नहीं नहीं, एक सेकेंड, नहीं ये भी गलत है आपका, सॉरी। बायलैटरल थोड़ी रहे, बायलैटरल एग्रीमेंट थोड़ी है, केवल पहला सही है, तो ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, थोड़ा कोल्ड ज़्यादा हो रखा है इसलिए बीच में खांसी की आवाज़ आ रही होगी। चलिए देखते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चंस। विच इज़ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन टेरिटरी, ये है आपका इंदिरा पॉइंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड, ऑप्शन ए। हु आर द ओनली भारत रत्न अवॉर्डीज फ्रॉम द असम, तो ये है भूपेन हजारिका एंड मनोमी गोस्वामी, ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर 50th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ये पेपर था हमारा असम पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है एंड 23rd ऑफ मार्च को ये एग्ज़ाम आपका हुआ है, ठीक है। इसके अंदर ये 50 क्वेश्चंस थे जो जीएस के मुझे मिले पेपर में, पीडीएफ जो मुझे मिला, तो उसके आंसर्स को हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।